अब रुक करेंगे खास खबरों की ओर। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर हाल ही में प्रतापगढ़ और कौशाम्बी को जोड़ने वाले दुर्गा भाभी सेतु का निर्माण किया गया था। बता दें कि करोड़ों की लागत से बने इस पुल पर दरारें आ गई हैं। प्रतापगढ़ की तरफ से आने पर पुल की शुरुआत में ही सड़क धंस चुकी, जिस पर बोरियां डालकर उसे ढक दिया गया है। वही जानकारी मिलने पर निरीक्षण करने पहुंची अपना दल विधायक पल्लवी पटेल ने सरकार की कड़ी आलोचना की। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस्तीफे की मांग भी कर डाली है। छेनी और हथौड़ी से स्कूल को तोड़ा है, जो मैंने जांच में पाया और जितना मैं समझ पाई, मुझे समझ में आता है कि छेनी हथौड़ी से किसी धरोहर को क्षतिग्रस्त करना या बम से उड़ाना या आतंकवादी गतिविधियां। तो अगर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री खुद ही कह रहा है कि हम प्रदेश की जो धरोहर है उसको नहीं सहेज पा रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दें, नैतिक जिम्मेदारी लेते। मुझे ये भी समझना था और यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य ये भी था कि मैं इस बात को समझ पाऊं कि मेरे घर सिराथू और जनपद कौशाम्बी में इतनी बड़ी किसकी हिम्मत हो गई है कि लोगों की सुविधा के लिए जो धरोहर बनाई जा रही है उसको क्षतिग्रस्त कर। देखिए, क्रांतिकारी दुर्गा भाभी एक ऐसा भारतीय इतिहास में एक ऐसा क्रांतिकारी बेजोड़ नाम है जिनके आज जाने के 150 वर्ष बाद भी उनकी शख्सियत एक महिला होने के बावजूद बहुत ही निडर और अदम्य साहसी महिला के रूप में है। तो सरकार से मैं गुजारिश करती हूँ कि हम सब की ये जिम्मेदारी होती है कि अगर ऐसे किसी व्यक्तित्व के नाम पर हम किसी धरोहर की संरचना कर रहे हैं, तो आज 150 साल बाद भी दुर्गा भाभी का नाम उनके निडर होने की वजह से, उनके व्यक्तित्व की वजह से जिंदा है। तो कम से कम इतना तो हम पक्का कर लें, फर्म कर लें कि जो धरोहर उनके नाम पे बनाई जा रही है वो 300 साल तक तो वैसे ही बनी रहे। लेकिन ये पुल तो महज 6 से 7 महीने में ही हिलने लग गया है। अच्छा, तो ऐसे में मेरे निवेदन है सरकार से कि अगर हम इस धरोहर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो दुर्गा भाभी जैसे क्रांतिकारी महिला का नाम इस पुल से हटा दिया जाए, अगर उनका सम्मान हम बरकरार नहीं रख सकते। ऐसा लगता है कि उन्होंने जवाब ये कह के दे ही दिया है कि यहाँ पर छेड़ी हथौनी से उस पर छेड़छाड़ की गई है। तो अगर छेड़छाड़ की है तो उन्होंने मेरे ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, जनपद के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करा, उन्होंने खुद अपनी सरकार के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि हमारी सरकार प्रदेश में धरोहरों को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पा रही, उनको सुरक्षित नहीं रख पा रही। इतने सेतु बन रहे हैं, दरारें आ रही, ये तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जवाब देना चाहिए। अगर एक में हो जाए तो मान लिया जाए कि टेक्निकल इशू है, लेकिन अगर सब में हो जाए तो जो मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बैठाया गया है यहाँ पर ठेकेदारों का, जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की धन संपदा की लूटपाट कर रहे हैं। वही खबर कुशीनगर से है, जहां पर कुशीनगर डीएम ने खड्डा तहसील के कोप जंगल में बने गौ आश्रय स्थल का निरीक्षण किया है। डीएम ने निरीक्षण के दौरान स्टाफ उपस्थिति रजिस्टर, मजदूरों की संख्या, हरे चारे व सूखे चारे की उपलब्धता और डॉक्टर की उपस्थिति की जानकारी दी। वहीं डीएम ने ग्राम सचिव, ब्लॉक स्तरीय टीम, नायब तहसीलदार को गौ आश्रय स्थल पर समय समय पर विजिट करने का भी निर्देश दिया है। कोप जंगल गौ आश्रय स्थल पर भूसे और चारे संबंधी कमियां पाए जाने पर डीएम ने कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार भी लगाई। वही खबर बरेली से है, जहां पर द्वारिका शुगर मिल ने 16 करोड़ 46 लाख रुपए का भुगतान जारी कर दिया है, जो बैंक एडवाइजर के माध्यम से किसानों के खातों में भेजा जाएगा। बता दें कि शुगर मिल के जीएम आर.के. गुप्ता ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि इससे किसान भाइयों की विभिन्न जरूरतें पूरी हो सकेंगी। साथ ही उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि अपना गन्ना इधर उधर ना बेचे, शुद्ध और ताजा गन्ना द्वारिकेश में लाएं और पूरा लाभ पाए। वही खबर अमरोहा के हसनपुर से है, जहां पर गंगेश्वरी क्षेत्र की गांव देहरी खादर में जल भराव से स्कूली बच्चे और ग्रामीण परेशान है। बता दें कि रोजाना ही स्कूल आने जाने में बच्चों के कपड़े और पैर गंदी मिट्टी, गंदे पानी से खराब हो जाते हैं। वहीं बार बार शिकायत करने पर भी ग्राम प्रधान कोई सुनवाई नहीं कर रहा, जिसका विरोध करते हुए मौके पर स्कूली छात्राओं और ग्रामीणों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। ये जल भराव कब से हो रहा है? रास्ता बहुत खराब हो रही है। कौन से स्कूल में पढ़ो? प्राइवेट में। निकलने वालने में दिक्कत हो गया? दिक्कत होती है। आप कहाँ से आ रहे हो? स्कूल से। यहाँ पे गंदगी कब से हो रही है? 2-3 साल हो गए। निकलने वालने में दिक्कत होती है?
बहुत दिक्कत होती है। बारिश पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा होती है। बारिश पड़ जाती है उसकी बाइक। वहीं खबर कानपुर से है, जहां पर एक युवती ने युवक पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बता दें कि युवती ने आरोपी युवक के खिलाफ कोतवाली में न्याय की गुहार लगाते हुए ये बताया है कि शादी का दबाव बनाने पर युवक ने समाज सेवा संस्थान में शादी की थी। घर जाने पर युवक समेत परिजनों ने युवती के साथ मारपीट कर घर से भगाया था और यह पूरा मामला कोतवाली रसूलाबाद क्षेत्र का बताया जा रहा है। जब से उसकी भाई की शादी हुई 4 साल से। कितने साल से शादी की बात कह रहा था? 4 साल से बोल रहा है, हमारे साथ सब कुछ करता भी रहा है। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है नहीं करेंगे। कौन है लड़का? और शादी भी हमसे किया है। कौन है लड़का और कहाँ नौकरी करता है? सनोज सोनपुरवा आर्मी में है। तुम उसको कैसे जानती हो? उसके भाई की ससुराल है हमारे घर के सामने, हमारे गांव में, तभी से हम जानते हैं। जब से उसकी भाई की शादी हुई है तब से हमसे बोलता रहा है कि हमसे बात करो, हमारे साथ सब कुछ करो, हम आपके पति हैं, शादी करेंगे, सब कुछ किया है मेरे साथ। वो कहाँ रहता है और तुम कहाँ रहती हो? वो अभी तो वहाँ हैं जहाँ नौकरी कर रहे हैं, लेकिन गांव उनका सोनपुरवा है, रहीमपुर बिजदन। और तुम कहाँ रहती हो? हम बारापुर में रहते हैं। पुलिस को शिकायती पत्र दिया? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ने कुछ सुनवाई नहीं की। 8 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दिया था, उसके बाद पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की। लगातार 4 साल से शोषण कर रहा है, आपने उसका विरोध नहीं किया? किया, विरोध करने पर उसने हमसे शादी भी की। अच्छा, यहाँ पे कहाँ की थी? और यह SBS समाज सेवा संस्थान। तो अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है जहाँ से उसकी शादी हो रही है, कह रहा है वो लोग फंसा देंगे, हमारे आगे मजबूरी है। कितने साल से आपके साथ शोषण कर रहा है? 4 साल से। वही खबर हापुड़ से है, जहां पर सिंभावली थाना का इंचार्ज संभालते ही थाना प्रभारी आशीष कुमार ने अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। बता दें कि हापुड़ एसपी की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी ने हरोड़ा मोड़, चौराहा और मुख्य बाजार में हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए सभी दुकानदारों को अतिक्रमण न करने की हिदायत दी है। वहीं खबर बाराबंकी से है, जहां पर निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश के मद्देनजर गंदगी हटाओ झाड़ू चलाओ अभियान को मिले जनता के अपार जन समर्थन के बाद यूपी प्रभारी सांसद संजय सिंह के निर्देश अनुसार पर आम आदमी पार्टी प्रदेश के सभी नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका के क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन करेगी, जिसके माध्यम से पार्टी पदाधिकारी निकाय में व्याप्त भ्रष्टाचार को जनता को बताएंगे और साथ ही साथ निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार मौका देने की अपील करेंगे। उत्तर प्रदेश में देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है? सबका लेना, कुछ को देना। आम आदमी पार्टी की सोच क्या है? आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है। वो पार्टी आम लोगों के लिए काम करना जानती है। आम आदमी पार्टी लोगों के लिए काम करने के तरीके लेके आएगी। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है और लोग बेहद खुश हैं, बार बार आम आदमी पार्टी को चुन रहे हैं। उसी क्रम में आम आदमी पार्टी को पंजाब में मौका मिला, उसी क्रम में आम आदमी पार्टी गुजरात में मौका मिल रहा आम आदमी पार्टी को। तो उसी प्रकार से हम लोग आज यहाँ उत्तर प्रदेश में भी उसी तरीके से काम करेंगे। देखिए, फ्री बिजली कौन नहीं चाहता? सभी चाहते हैं कि हमें मुफ्त बिजली मिले। क्या गरीब का हक नहीं है मुफ्त बिजली मिलने का? बाकी पार्टियों में क्या होता है? उनकी पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री, प्रधानमंत्री, सारे लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है। मगर क्या जब आम आदमी को बिजली मुफ्त मिलती है तो उन लोगों को कष्ट क्यों होता है? आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए काम करती है और भारतीय जनता पार्टी अपने मित्रों के लिए काम करती है। नगर निकाय चुनाव होने वाला है, किस तरीके से आप किन मुद्दों के लिए बीच में जाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, किन मुद्दों के लिए? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्थाएं, जर्जर व्यवस्थाएं जिनको कहिए आप, अभी आप हॉस्पिटल में चले जाइए, आपको इलाज नहीं मिलेगा, वहां आपको दवा नहीं मिलेगी, वहां आपको केवल पर्चा बना दिया जाएगा और सामने वाला मेडिकल स्टोर दिखा दिया जाएगा, वहां पे कोई इलाज नहीं होना है। आम आदमी पार्टी नगर पंचायतों में अगर सफलता आम आदमी पार्टी को मिलती है तो हम लोग सभी वार्डों में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जैसे दिल्ली में बना रखे हैं। उसमें नंबर 1 आपका इलाज होगा, 200 प्रकार की जांचें आपकी मुफ्त होंगी। और हम लोग को बच्चे
वही खबर प्रयागराज से है, जहां पर जनपद के शिव इंटरमीडिएट कॉलेज में यातायात माह के तहत सड़क सुरक्षा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया गया है। सड़क सुरक्षा यातायात रैली की अध्यक्षता शिव इंटरमीडिएट कॉलेज के ब्रिजेश कुमार के द्वारा की गई। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से सराय ममरेज थाना प्रभारी तारुणेंद्र त्रिपाठी मौजूद रहे। यातायात जागरूकता रैली में छात्र छात्राओं ने भाग लिया। हम लोग बच्चे हैं तो हम लोग को बाइक वाइक चलाना है तो हमें हेलमेट लगा के चलना है और फोर व्हीलर में हम लोग बैठना है तो सीट बेल्ट लगा के बैठना है और हम लोग को अच्छी तरह से दाएं बाएं देखना चाहिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है और हम लोग को आगे पीछे देखिए तब आगे पीछे जाना चाहिए। यहाँ पे और भी चीज़ों की जानकारी दी गई है, आपको पुलिस द्वारा जो अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी दी गई है उसको लेके क्या कहना है आपका? बहुत अच्छी हम लोग को जानकारी दी गई है, जागरूकता की भी बात बताई गई है। हम लोग से आगे चल के कुछ भी हो पाएंगे और बच्चे भी अच्छा से सीखने का प्रयास भी करेंगे। स्कूल परिषद में जो सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया है उससे उन्होंने हमें यह सिखाया है और हमें यह सीख दिया है कि हमेशा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, क्योंकि प्रतिवर्ष लाखों लोगों की जान इस सड़क के हादसे में जाती है और गत वर्ष पिछले साल ही सड़क दुर्घटना में 1.5 लाख लोगों की जान चली गई है। और हमें सड़क पर चलते वक्त हमेशा ट्रैफिक की बातों का ध्यान करना चाहिए। ट्रैफिक में हमें यह शिक्षा सीख दी जाती है कि हमेशा जब भी चले हम बाई लेन में चले। यह हमारे देश का कानून है और हमेशा बाइक पर दो से अधिक लोग न बैठें और हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें और 4 पहिया या फिर 4 पहिया वाहनों में हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग। हमारे थाना के जो पुलिस कर्मचारियों ने जो हमें यूपी कॉप एक्ट के बारे में बताया है उसके बारे में उन्होंने हमें बहुत अच्छी और अत्यधिक जानकारियाँ दी हैं कि अगर हम उसका उपयोग करके अगर कोई किसी भी कारण से उनको FIR दर्ज करवाना हो तो हम अपने घर से ही उसको दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों को साइबर फ्रॉड और ATM फ्रॉड के बारे में भी बताया गया है। अगर हम ATM में जब भी अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए जाएँ तो पहले स्कैनिंग डिस्क को थोड़ा स्वाइप करके चेक कर लें वो नकली तो नहीं लगाया गया है, या फिर कीबोर्ड डिस्क को थोड़ा स्वाइप कर लें कि वो भी नकली तो नहीं लगाया गया है। क्योंकि शिक्षा अभियान जो चलाया गया है ये निसंदेह हमारे विद्यालय के बच्चों के लिए, यहाँ जो ग्रामीण प्रदेश के जो लोग हैं उनके लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि ये बच्चे अपने घर पर जाकर के निसंदेह जो कुछ भी यहाँ पर बताया गया है निसंदेह अपने घर में जाकर के बताएंगे और इससे हमारे समाज के लोग लाभान्वित होंगे। और पुलिस के अधिकारियों के द्वारा जो यूपी कॉप और साइबर फ्रॉड के बारे में बताया गया है, यातायात नियमों के बारे में बताया गया है और निसंदेह हमारे बच्चों के लिए, यहाँ लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। वही खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां पर महिलाओं एवं बालिकाओं पर हो रही आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए मिशन शक्ति के तहत पुलिस अधीक्षक अजीत कुमार सिन्हा के निर्देश पर एंटी रोमियो प्रभारी के द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को जागरूक किया जा रहा है। बता दें कि एक मंझले युवक ने रिक्शे से घर जाते समय छात्रा से अपशब्दों का प्रयोग करते हुए छात्रा से हाथापाई की, जिसकी शिकायत छात्रा ने महिला थाना अध्यक्ष को की है। बताना चाहिए कि महिला थाना अध्यक्ष ने तत्परता दिखाते हुए मंझले युवक पर एंटी रोमियो के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। के तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार या उनके आदेश निर्देशों के आधार पे हमारी टीम जो है प्रत्येक स्कूल के छूटने के टाइम पे और जाने के टाइम पे वहाँ जाती है और वहाँ आसपास खड़े लोगों से बातचीत करती है कि क्यों खड़े हो, कैसे खड़े हो। उस हिसाब से अकबरपुर के अधिकतर स्कूलों में उनका जाना है। और अभी हाल ही में मेरे पास एक लड़की की शिकायत आई थी कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मतलब अपने कॉलेज जाती हूँ और मुझे एक लड़का छेड़ रहा है, आते जाते मुझे परेशान कर रहा है। तो आज ही मैं उसको जो है पहीतीपुर तिवारी से मैं उसको पकड़ के लाई हूँ और पूछताछ करके उसको एंटी रोमियो के तहत मैं इसको जेल भी भेज रही हूँ। और इस तरह से जो शिकायतें आती हैं लड़कियों से उनकी पहचान गुप्त रखते जन सामान पे न कुछ। वहीं फिरोजाबाद में इन दिनों जिला पूर्ति विभाग में राशन विक्रेताओं द्वारा घटतौली व कालाबाजारी की शिकायत मिल रही थी, जिसको लेकर अब विभाग ने दोषी राशन डीलरों के पर कार्रवाई करने के लिए कमर कस ली है। और इसी क्रम में कालाबाजारी करने वाले एक राशन डीलर के खिलाफ संबंधित थाने में FIR दर्ज करा दी गई। तो वहीं और भी राशन डीलरों की जांच पड़ताल कराई जा रही है। आगे जो भी राशन डीलर दोषी पाए जाते हैं उन पर अधिनियम 3(7) के तहत तत्काल मुकदमा पंजीकृत कराया जाएगा। जन सामान से न कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि उच्चतर विक्रेताओं द्वारा घटतौली की जा रही है, कुछ गड़बड़ी की जा रही है। उसकी लगातार जांचें की जा रही हैं। अभी तत्काल में एक ग्राम सभा है बीकनपुर मेघपुर,
उसके विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि इसके द्वारा कुछ खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई है। इनके द्वारा लगातार जांचें की जा रही हैं। जांच में जो भी अनियमितता पाई जाती है उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए।